बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले PSX ट्रिक्स की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इस 14 अगस्त पर मज़ा 14 अगस्त का डबल तब हुआ जब अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आया। और चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक प्राउड मोमेंट थी। और अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे और आगे पाकिस्तान अच्छे तरीके से बढ़ता रहे। जो मसले मसाइल हैं वो पाकिस्तान में हल हों और हम लोग तरक्की कर सकें। हर इंसान जो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है वो डेफिनेटली यही दुआ करेगा और हम भी यही चाहते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं और जो है वो पीपीलीपी को डिस्कस करते हैं। लास्ट पीपीलीपी में इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग थी और लोगों ने यही कह रहे थे जी अब तो मार्केट कल 1000 पॉइंट्स माइनस चली जाएगी ये वो। लेकिन हमारी प्रीवियस वीडियोस में क्लियरली हमने बताया कि मार्केट को कहीं भी नहीं जाना, मार्केट जहाँ पर ही मूव करेगी। अब क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में फर्दर देखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो फैक्ट्स पर बात की जाए। ये नहीं कि बैठ के बस तजिया कर दिया जी ये हो गया तो वो हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा जैसे नॉर्मली किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। नहीं, जब तक फैक्ट्स, और बहुत से एनालिस्ट हैं जो प्रॉपर फैक्ट्स पर बात करते हैं और बड़ी अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस भी मिलता है। अवेयरनेस होगी तो आप अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। कंपनीज मैटर नहीं करती, ये नहीं डिपेंड करता कि 2 रुपये वाला स्टॉक है तो वो उठा लेना चाहिए जी 1 लाख वो बढ़ेगा। आप 1000 वाला स्टॉक उठा के भी उससे ज़्यादा गेन ले सकते हैं और 2 लाख रुपए में आप जो है वो बेशक 100 वो स्टॉक ले लें लेकिन आपको उससे ज़्यादा गेन मिल सकता है। तो चीज़ों को देख के, फैक्ट्स को देख के, फंडामेंटल्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के और इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग को देख के काम करना चाहिए। समटाइम्स आपके सेंटिमेंट्स पर मार्केट चल रही होती है, समटाइम्स आपके टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं और मार्केट सेंटिमेंट्स पर मूव करना शुरू कर देती है। समटाइम्स सेंटिमेंट्स साथ नहीं दे रहे होते और टेक्निकली मार्केट मूव कर रही होती है। समटाइम्स इंस्टीट्यूशन पर मार्केट मूव कर रही होती है जो इस तरह से वो इंडिविजुअल्स को डायरेक्शन दे रहे होते हैं और सेंटिमेंट्स टेक्निकल्स जो हैं वो फेल हो रहे होते हैं। समटाइम्स वॉल्यूम्स पर मार्केट चल रही होती है किसी न्यूज़ पर। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के जो है वो फिर काम किया जाता है और कराया जाता है। अब अगर हम बैंक्स की बात करें तो $0.55 मिलियन की बाइंग बैंक्स ने की है, ब्रोकर ने भी बाइंग की है, कंपनीज ने सेलिंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की कुछ सेलिंग है, फॉरेन इंडिविजुअल्स होल्डिंग पर है, इंडिविजुअल्स ने बहुत नॉर्मल बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है, NBFC सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है। अगर मैं कहूँ कि ये एक बिल्कुल बैलेंस्ड पीपीलीपी है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी क्योंकि एक बिल्कुल बैलेंस्ड पीपीलीपी है। नॉर्मल बाइंग सेलिंग हुई है। अब किन सेक्टर्स में हुई है वो जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं कि कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है तो ऑल अदर सेक्टर्स में जो है आपके जिसमें ऑटो रिफाइनरी और ऑटो सेक्टर आते हैं उसमें आपके फॉरेन बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, उसके अलावा कंपनीज सेलिंग कर रही हैं, इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं। तो ऑल अदर सेक्टर्स बेहतर लग रहे हैं। सीमेंट में आपका इंडिविजुअल सेलर है, फॉरेन सेलर है, बैंक सेलर है, ब्रोकर सेलर है और बाइंग जो है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन की है। ये भी एक बैलेंस लग रहा है। कमर्शियल बैंक्स में बैंक्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स में हैवी बाइंग कर रहे हैं और कुछ बैंक्स के रिजल्ट्स बाकी हैं जिस तरह फैसल बैंक है तो आप उसमें बिल्कुल एंट्री लेके रख सकते हैं। और उसके अलावा बात की जाए म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं बैंक्स में। उसके अलावा फर्टिलाइजर में भी ऐसा बिल्कुल बैलेंस्ड है। फूड एंड पर्सनल केयर में इंडिविजुअल सेलिंग पर है लेकिन बाकी इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस मेजर सेक्टर की बात करूंगा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPL, OGDC, मारी, इसमें जो बाइंग है आपकी वो इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है। उसके साथ कुछ बाइंग बैंक्स कर रहे हैं, कुछ बैंक ब्रोकर्स कर रहे हैं, कुछ बैंक कंपनीज कर रही हैं और हैवी सेलिंग जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन की है। देखें अब मारी में जब तक एक्स नहीं होता इसमें इंडिविजुअल्स ऑन एंड ऑफ खेलेंगे लेकिन उसके साथ आपको ऑप्शन में POL क्योंकि उसका रिजल्ट आना है 2 सितंबर को, वो आपको बड़ी अच्छी मूव दे सकता है। एक्सपेक्टेड है वो भी अच्छा रिटर्न देगा। PPL OGDC के रिजल्ट आना बाकी है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो है ये बड़ी अट्रैक्ट कर रही है जिसमें आपका शेल, PSO वगैरह है, उसमें आपका इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है जबकि आपके फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, बैंक्स बाइंग पर है, ब्रोकर बाइंग पर है,
कंपनीज बाइंग पर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर है। बाइंग नॉर्मल है लेकिन स्टिल इंडिविजुअल सेलिंग पर है, लेकिन सब इदारे बाकी जो हैं वो बाइंग और होल्डिंग पर है। अब पावर जनरेशन मुझे मजीद अट्रैक्टिव लग रहा है। उसमें देखा जाए तो देखें, आपका फॉरेन इन्वेस्टर पावर जनरेशन में बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, बैंक सेलिंग कर रहा है, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज अच्छे नंबर से बाइंग कर रहे हैं, और इंडिविजुअल ने सारा माल बेचा हुआ है न्यूज बेस पर, जबकि सारा माल फॉरेन उठा रहा है, आपका ब्रोकर उठा रहा है, कंपनीज उठा रही हैं, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज उठा रही हैं, म्यूचुअल फंड उठा रही हैं, एनबीएफसी उठा रही है, अदर ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है। अब बात यह है कि पावर जनरेशन में कोशिश करें उन्हीं कंपनीज में रहें जो कंपनीज जिनका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ चल रहा है, ठीक है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। और इसमें भी बड़े आउटस्टैंडिंग स्टॉक हैं, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो आपके इंडिविजुअल सेलिंग पर है, आपका इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर है, फॉरेन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स जो है वो बाइंग पर है। अब ओवरऑल चलते हैं आगे। अगर फीपीलीपी की ओवरऑल एक पिक्चर निकाली जाए तो एक बड़ा बैलेंस फीपीलीपी है, दो सेक्टर्स बड़े, ऑल ऑफ द सेक्टर्स भी अच्छा लग रहा है जिसमें ऑटो रिफाइनरी आती है। उसके अलावा जो मार्केटिंग कंपनीज हैं बहुत अच्छी लग रही हैं। पावर जनरेशन मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और किस स्टॉक को क्या करना चाहिए वो आगे चल के देखते हैं। उससे मजीद आगे बढ़ूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करता चलूंगा हमारी क्या प्रोग्रेस रही है अकाउंट मैनेजमेंट में। जीएल आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्रॉफिट है, 5000 की क्वांटिटी हमने लिया था और 2,22,950 का ये अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, ठीक है। उसके अलावा एयरलिंक में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ काफ़ी हद तक गेन कर लिया और कुछ स्टिल होल्डिंग है अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज में। और ग्रुप में हपको की 144 146 पर कॉल थी, 152.90 पर हमने, क्योंकि मैंने आप लोगों को शेयर किया था 153 इसका लेवल ऐसा है, ये सस्टेन कर गया तो ये 170 पर भी जाएगा। बाकी आगे चार्ट के अकॉर्डिंगली बताऊंगा। कुछ प्रॉफिट टेकिंग की हमने इसमें। उसके अलावा जीएल की कॉल थी ग्रुप में, थोड़ी सी रिस्क बेस्ड कॉल थी और रिस्की, ऑब्वियसली ये रिस्की शेयर है, और 317 के स्टॉप लॉस पर 325 पर कॉल दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी तकरीबन 14 से 15 रुपए जो है वो प्रॉफिट गेन किया है। तो इस तरह से ग्रुप में काम कराया जा रहा होता है सेफ लेवल्स पर, सेफ स्टॉक्स में। आगे चलते हैं, कैसी 100 इंडेक्स की बात करेंगे, लेकिन पहले शेयर करता चलूँ, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करें। मैं क्लियरली आपको इन शॉर्ट बताऊंगा जो ये इंडिकेटर टेक्निकली कह रहा है, अभी तक मार्केट चैनल में है, कोई सेल कॉल मार्केट में जनरेट नहीं हुई, स्टिल बाय कॉल पर है, तो आप मार्केट में इन रह सकते हैं और रह सकते हैं, लेकिन कोशिश करें रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स पर काम करें। अब आगे चलता हूँ, और आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ ये स्टॉक शेयर किया था, आपको की लास्ट कॉल, उससे पहले मैंने पीओएल की शेयर की थी, क्योंकि मेरा मकसद है हमेशा अच्छे स्टॉक्स में काम कराया जाए। और ये आप कॉल देख सकते हैं, ये मैंने शेयर की थी, यहाँ पर था, ठीक है, ये 140 इसकी 8 पर क्लोजिंग थी और शेयर की थी। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये परसों की बात है, एग्जैक्टली ये वही चार्ट है, वही लेवल है, 153 से रिवर्स किया। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये इसने दोबारा मौका दिया है कि आप एंट्री लें, जैसे ही 153 सस्टेन कर गया, क्योंकि इसकी दो बड़ी अनाउंसमेंट बाकी हैं जो आने वाली हैं, ये आपको बड़ा अच्छा गेन दे सकता है। स्पोर्ट 140 पर है इसकी। बाकी आगे चलते हैं और आप लोगों के साथ प्रॉपर बाय कॉल जो है वो शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। ये हमारी नॉर्मल सर्विसेज हैं, 1 मंथ का पैकेज 1500 का, 3 महीने का 4, 6 महीने का 7,500, 1 to 1 3500। अकाउंट मैनेजमेंट में ये होता है कि आपके अकाउंट, आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली हम आपको फी बताएंगे, और 5 से 10% रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है कि इतना आपको रिटर्न मिलेगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। लेकिन एक बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करना चाह रहा हूं, बड़ी आजादी ऑफर जो कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आजादी ऑफर जो है ये है कि जो 1500 वाला पैकेज है वो 6 महीने पर 6000, 12 महीने पर 10,000, और 1 to 1 जो महीने का 3500 का है, 3 महीने पर 8000, 12 महीने पर 24,000 और 6 महीने पर 14,000। तो ये बड़ी ऑफर आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर मेंशन है 0331326002, ये आप ऑफर ले सकते हैं। कॉल की तरफ चलता हूं, पीएसओ की कॉल जनरेट कर रहा हूं। पीएसओ आप क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है 153 पर रख सकते हैं। बाय कॉल इसमें जनरेट है, टारगेट जैसे ही 162 सस्टेन कर गया 164 और 178 पर जाएगा। मजीद अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, सेफ काम करना चाहते हैं, तो नंबर मौजूद है 0331326002। और अगर हमारी स्पेशल लिमिटेड ऑफर लेना चाहते हैं तो नंबर मौजूद है, आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा काम कीजिए, म्यारी काम कीजिए, ताकि अच्छा कमा सकें अपना और अपनी फैमिली का। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।